डियर गाइस, मैं विनोद कुमार। आज जो हाई स्कूल में न्यू ओएमआर सीट है भरने के लिए छात्र परेशान है, उसके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। कृपया इसे देखकर अपनी ओएमआर सीट में कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट में गलती करते हैं तो वह आपकी चेक नहीं होगी। इसलिए आप बड़ा वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें। जैसा कि दिया है, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी है। वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में ओएमआर सीट पर परीक्षा का आयोजन कराई जा चुकी है। ओएमआर सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग आने वाली ओएमआर सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। तो देखिए, ये निर्देश हैं। अब आप ओएमआर को कैसे भरें, उसमें गलती ना करें, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, इसमें यह है आपकी सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि बोर्ड ऑफ द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। तो ओएमआर में ऐसे ये जो ऊपर दिया है आप देखें, आगरा एक कोड 2022 मॉडल है, एक प्रकार से अनुक्रमांक आपका लिखा होना आएगा और आपकी हिंदी जो विषय है विषय कोड ये सब लिखा हुआ आएगा। ऊपर दिया है सबसे पहले गोले भरने का तरीका। तो अगर आप गोले को ये जैसे कि दिखाया है कि इसे अगर आप इस तरह से यानी कि राउंड कर देते हैं, जैसे कि अगर ये आप देख रहे हैं कि अगर इसे आप इस तरह से क्रॉस लगाते हैं तो ये गलत है, गलत माना जाएगा। और अगर आप इसे ना करके इसे करते हैं तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। और अगर आप इसको देखें यहाँ पर ये नीचे गोला अगर खाली सर्किल कर देते हैं तब भी ये आपको गलत माना जाएगा। और ऐसे अगर आप आधा गोला करते हैं तब भी ये गलत माना जाएगा। यानी कि इन पे आप ध्यान दें। तो देखिए, जिस तरह से अगर आप ऐसे करते हैं, ये ऊपर जो दिया है ये भी गलत है, अगर आप ये करते हैं तब भी गलत है। तो इनको आप ध्यान दें, आपको भरना है गोला। तो ये जैसे कि यहाँ पर दिया है आप देखें, यानी कि आपका ये दिया है, ये वाला नीचे ये सही दिया है, इसकी तरह ही आप ये भरें। जैसे ये दिया है या फिर आपका ये वाला दिया है, पूरा गोला भरें। अब इसमें ये क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपका पहला ये वाला सही बैठता है, पहले का ए, तो ए को सही से भरें गोला, इनके ये गोले इनको आप सही क्रम में भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें और हम यहाँ देखेंगे ये ओएमआर क्रम संख्या है जो कि ऑलरेडी पड़ी हुई होगी। आपको भरना क्या है, इसमें जैसे ए एफ दे दिया तो इसमें ए भरना है। पहले वाले में आप देखें तो इसमें आपको अगर ए भरना है तो ए को पूरी तरह से गोल करना है। यानी कि ए को अगर आप करना है तो ए को इस तरह से यहाँ पर इसे पूरी तरह से, यानी कि इसमें कलर फिल करना है, पूरी तरह से इसे भरना है। सपोज इसे आपको भरना है तो आप इसे यानी पूरी तरह से भरना है। ऐसे ही आपको अगर यहाँ पर दूसरे में एफ़ दे रखा है तो आपको इसमें एफ़ को ही भरना है। ठीक है, यानी गोले को पूरी तरह से आप काला करेंगे। ठीक है जी। तो और आगे आप देखिए, इसमें क्या है, जैसे सपोज आप पहला वाला है, अगर इसमें ए फर्स्ट वाले में सी है तो आप सी भरेंगे, दूसरे वाले में बी है तो बी भरेंगे, तीसरे वाले में अगर आपको ए है तो ए भरेंगे, चौथे में अगर डी है तो डी भरेंगे। इस तरह से अगर मान लो जो आपने अगर इसमें कुछ भी भर रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं मोटा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको काला भरना है। इसको पूरी तरह से ऐसे करके आप काला करेंगे, गोल बिल्कुल काला पूरा। अगर ए है, अगर मान लो इसका आपका सी, दूसरे वाले का सी है तो सी वाले को पूरी तरह से आप काला गोला करेंगे इस तरह से। और अगर आपका मान लो तीसरे का बी है तो बी वाले को काला गोला आपको करना है। यानी कि ये जो मेरे बाहर निकलना है, क्योंकि पूरी तरह से नहीं आ रहा है, आपको बाहर नहीं निकलना है,
आपको बड़ा ही क्लियर तरह से यानी कि ये अंदर गोला भरना है, ठीक है। अगर डी है तो डी को भरना है, मतलब इधर उधर। अच्छा, इसमें कोई कटिंग हो गई तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा सावधानी से भरें। और जैसे अब इसमें मान लो ऊपर आप कर रहे हैं, यहाँ आपने ए भरा तो नीचे आपको यहाँ पर ए भी लिखना भी होगा, यानी कि आपको यहाँ पर ए, अगर ए भर रहे हैं ऊपर तो ए लिखना होगा इसमें। और अगर आपने यहाँ ये देखिए, अगर आपने ए भरा है तो यहाँ ए लिखना होगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको ए लिखना होगा। ए ऐसे। अगर आपने मान लो ऊपर वाले में, दूसरे वाले में बी भरा है तो यहाँ आपको बी लिखना होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान है। अगर आपने तीसरे में सी है तो सी भरना है, अगर चौथे में आपने डी है तो डी भरना है, अगर मान लो पाँचवें में आपने फिर बी भरा है तो इसमें बी भरना है, ऐसे लिखना भी ऐसे। और छठे में अगर आपने सी करा है तो सी को लिख, जो गोला आप ऊपर मान लीजिए छठे का सी वाला आप गोला कर रहे हैं काला, इस वाले को सी को काला कर रहे हैं तो सी को नीचे जो है आपको लिखना भी है। अगर आप 10वें में मान लो यानी कि 12वें में या 13वें में आप बी कर रहे हैं, मान लो बी वाले को आपने गोला भर दिया है, 13वें में बी वाले को अगर आप गोला भर रहे हैं, मान लो आप ये देखिए इस तरह से इसे आपने पूरी तरह से बी वाले को गोला भरा, तो यहाँ पर 13 में भी आपको यहाँ पर यानी कि वी लिखना होगा इस तरह से। तो इस चीज़ में आप कोई गलती ना करें, विशेष सावधानी बरतें, ठीक है। और इधर फिर जो ऊपर भरा है वही आप नीचे भरेंगे OMR, बाकी शेष भरा हुआ होगा आपका। ये अगर मान लो आपका AF है तो इसमें आप देखेंगे ए भरेंगे, यानी कि यहाँ ए और इसे F भरेंगे, और फिर उसी को यानी कि आप गोला करेंगे, इसमें इस तरह से भरेंगे। जो ऊपर गोला हो रखे हैं वही इसमें भरना है। इसमें अगर आपको यहाँ पर सपोज आपने यहाँ ए लिखा, अगर आपने यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर आपने F लिखा है, ठीक है, तो इसमें ए कॉलम को ही आप गोला करेंगे और इसमें F को ही गोला करेंगे। ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, पूरी तरह से गोला करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि और भी इसका फ़ायदा ले सकें। ओके।